अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू CSS डिकोडर्स। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वो कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट CSS करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं जो CSS 2024 में एक्सपेक्टेड हैं। But before starting this video, make sure you have subscribed our channel, liked this video and shared it. Let's start with the part 1. जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि वो कौन से ऐसे ट्रेंड्स हैं जो फॉलो किए जा रहे हैं, जो एग्जामिनर बार बार रिपीट करके उन क्वेश्चंस को करंट अफेयर में दे रहा है। तो उसमें जो मेन 3 डायमेंशंस हमारे पास थी, एक हमारे पास थी नेशनल, सेकंड हमारे पास थी रीजनल एंड द थर्ड वन वाज ग्लोबल। तो अब पार्ट 1 में हम फोकस अपना रखेंगे कि व्हाट आर द मेन डायमेंशंस ऑफ टॉपिक्स इन नेशनल एंड डोमेस्टिक अफेयर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बलूचिस्तान क्राइसिस। अब ये आपके सामने इस टाइम एक आउटलाइन है जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेडली इस क्वेश्चन को मोल्ड करके दिया जा सकता है। अब हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले बलूचिस्तान क्राइसिस में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द जियो पॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बलूचिस्तान। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल डायमेंशंस कुछ देखेंगे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, कुछ रोल ऑफ द पार्टीज़, लोकल पार्टीज़, नेशनल पार्टीज़, उनका रोल क्या है या उनका एटीट्यूड क्या है टूवर्ड्स बलूचिस्तान। थर्ड हमारे पास कुछ ऐसे इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं जो बलूचिस्तान के रीजन में हमें फेस करने पड़ते हैं। देन वी हैव अ प्रॉब्लम दैट इज़ ऑफ मिसिंग पर्सनस। फिर कुछ की इश्यूज हम डिस्कस करेंगे अदर देन मिसिंग पर्सनस, जो कि है वायलेंस, सिक्योरिटी एंड टेररिज्म एंड सोशल इकोनॉमिक डायमेंशंस, और कुछ ह्यूमन राइट्स एंड लीगल फ्रेमवर्क के। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इन सब चीज़ों का, इन इश्यूज़ का, इन क्राइसिस का, इन चैलेंजेस का इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान क्या है। फिर उसके बाद हम एक फैक्टर ये भी देखेंगे कि व्हाट इज़ बलोच नेशनलिज्म, जिनकी वजह से मेन ये सारे चैलेंजेस और इश्यूज़ और क्राइसिस मर्ज हुए हैं। देन वी हैव अनदर डायमेंशन जिसमें हमारे पास एक क्वेश्चन आ सकता है, वो है राइज़ ऑफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उसकी जो इंसर्जेंसीज़ हैं इन टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज़, इनको भी हम देखेंगे। एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, जितने भी हमने इश्यूज़, चैलेंजेस, हमने चीज़ें बतानी हैं, उनके हमने वे आउट और सोल्यूशंस विद द रिकमेंडेशंस हमने वो प्रपोज करने हैं। तो ये वो क्वेश्चन कंप्लीट हर डायमेंशन से ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा जो करंट अफेयर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द सेक्टेरियन टेंशंस इन गिलगित बल्तिस्तान एंड खुर्रम एजेंसी। अब इसकी रेलिवेंसी हमने देखनी है कि इन दोनों रीजन के अंदर जो सेक्टेरियन टेंशन है उसकी क्या रेलिवेंस है टू नेशनल स्टेबिलिटी। इसके अलावा इन दोनों के जो हमारे रीजन्स है, गिलगित बल्तिस्तान एंड खुर्रम एजेंसी यानी KP के, तो हम उनका हिस्ट्री ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे, कुछ हम उसकी करंट सिचुएशन भी देखेंगे जो रिसेंट में अभी ये इंसिडेंट्स हुए हैं और गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स आया है, और कुछ लोकल और नेशनल एक्टर्स ने उसमें कैसे अपना रोल प्ले करके कंट्रीब्यूट किया। नेक्स्ट हम उसके अंदर देखेंगे क्या फैक्टर्स हैं जो ये कॉन्फ्लिक्ट को राइज करते हैं या ये इनके कॉजेज़ बनते हैं। फिर उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है ऑन नेशनल सिक्योरिटी, हाउ पाकिस्तान फील्स थ्रेटन्ड विद दीज काइंड्स ऑफ टेंशंस। फिर हम देखेंगे कि उसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, सॉल्यूशंस एंड रिकमेंडेशन ज़रूर प्रिपेयर करनी है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास जो इस टाइम करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान को हम देखते हुए देखते हैं वो है इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि डेबिट क्राइसिस हमारे पास क्राइसिस में क्या आता है। फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान अंडर IMF और जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है उसके अंडर हमने देखना है। नेक्स्ट हमने कुछ कॉजेज़ देखने कि इकोनॉमिक क्राइसिस के क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। कभी कभी एग्जामिनर उसको ओवर पॉपुलेशन, कभी पॉलिटिकल फेलियर, कुछ इंटरनल फैक्टर्स के साथ लिंक कर सकता है या एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ लिंक करके उस क्राइसिस को एक्सप्लेन करने का कह सकता है। फिर हमने जर्नली उसके चैलेंजेस देखने कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। फिर एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको हमने देखना है कि ये पैरेलल कैसे एक दूसरे के साथ इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखना है कि फॉरेन पॉलिसी को इफेक्टिव बना के हम कैसे अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। फॉर श्योर इसके अंदर हम रीजनल बायलेटरल पर्सपेक्टिव को लेकर आएंगे। जैसे हम अपने रिलेशन विद चाइना इंप्रूव करते हैं तो वो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे देते हैं, अगर हम उसको विद इंडिया करते हैं रीजन के अंदर तो हमें क्या बेनिफिट होगा, अगर हम किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ उसको सुपर पावर या किसी मेजर प्लेयर के साथ हम उसको लिंक करते हैं तो वो हमें सिक्योरिटी कैसे देगी। एंड लास्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि वो कौन सी ऐसी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, सोल्यूशंस एंड रिकमेंडेशंस हैं जो हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस को एड्रेस कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आता है पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस एंड स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी। इस टाइम जो करंट पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है वो सब चीज़ें इसके अंदर फॉल करेंगी। जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वो कौन से ऐसे रूट कॉजेज़ हैं कि जिनकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। नेक्स्ट, फेलियर टू डेमोक्रेसी, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को क्या चैलेंजेस हैं, उनके लिए हम क्या सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं और क्या स्ट्रेटजी हम अपना सकते हैं फॉर पॉलिटिकल हार्मनी, जो कि इस टाइम पाकिस्तान में बिल्कुल मिसिंग है। एंड रोल ऑफ की इंस्टीट्यूशंस, स्टेट इंस्टीट्यूशंस, जैसे जुडिशरी हमारे पास, मिलिट्री आ गई, जैसे पॉलिटिकल हमारे पास, ये सारे एग्जीक्यूटिव, इनको हम कैसे, इनका रोल जो है वो इसको बेटरमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट, हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कंपैरिजन करेंगे कि प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम में कौन सी ज़्यादा अफेक्टिव है और क्या उनकी इम्प्लिकेशंस आ चुकी हैं या चैलेंजेस आ चुके हैं, या उनको जब इम्प्लीमेंट किया पाकिस्तान की सोसाइटी में तो उनका एक कंपैरिजन, एक कंट्रास्ट एनालिसिस करेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है सिविल मिलिट्री रिलेशंस। पाकिस्तान में इस टाइम जो कि सबसे ज़्यादा डिटेरियोरेटेड सिचुएशन है वो यही है कि दोनों इंस्टीट्यूट्स आपस में इंटरफेयर करते हैं और इनकी सेपरेशन ऑफ पावर कहीं एग्जिस्ट नहीं क्लियरली करी कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर इनकी हम पॉलिटिकल रिफॉर्म, सोल्यूशंस और रिकमेंडेशंस देखेंगे जो जिस हमने बाकी सारे इस इश्यूज़ और क्राइसिस के देखे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, जिसमें हम देखेंगे कि हिस्टोरिकली किस तरह एनर्जी क्राइसिस एग्जिस्ट किया है पाकिस्तान में और करंट इस क्राइसिस की क्या नौयत है, क्या शेप है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, और फिर उसका इम्पैक्ट देखेंगे कि नेशनल इकॉनमी और सोसाइटी पे उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। कुछ गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ का भी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एनर्जी क्राइसिस को या तो प्रमोट करने में या उनको एड्रेस करने में कौन सी ऐसी पॉलिसीज सामने आ चुकी हुई हैं। चैलेंजेस देखेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे, फिर उसको हम देखेंगे कि उनके रिलेटेड हम क्या रिफॉर्म्स, सॉल्यूशंस या रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान। ग्लोबली, रीजनली और नेशनली क्लाइमेट को, इन्वायरमेंट को और ग्लोबल वार्मिंग को, ये सब टॉपिक्स बहुत रिपीटेडली हमने अपने पास पेपर्स के एनालिसिस में देख लिया था पिछली वीडियो में। अब हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान किन डोमेन्स में या किन डायमेंशंस में वो दे सकता है। जैसे रूट कॉजेज़ क्या हैं क्लाइमेटिक चेंजेस के इन पाकिस्तान में, हम क्या ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फिर उसके कुछ चैलेंजेस के हमें उन क्लाइमेट चेंजेस की वजह से क्या चैलेंजेस दरपेश आ सकते हैं। फिर उसके बाद पॉलिसी रिस्पांस, नेशनल लेवल पे भी हमने क्या एड्रेस किया, कितना इस इशू को, और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या अपनी समिट्स में या अपने डिसीजंस में उसको इन्फ्यूज़ किया और जिसको हमने इंपोर्ट किया अपने स्टेट के अंदर और हमने उसको ट्राई टू इम्प्लीमेंट हमने किया कि वो किसी तरह इम्प्लीमेंट हो जाए इन पाकिस्तान सिनेरियो। फिर अपॉर्चुनिटीज़ कि किस तरह हम अगर इस इशू को ख़त्म कर लेते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। इस इशू के रिलेटेड भी हम रिफॉर्म, सॉल्यूशंस एंड रिकमेंडेशंस को देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म इन पाकिस्तान, जिसमें हम उसका ओरिजिन, एवोल्यूशन देखेंगे, रूट कॉजेज़ देखेंगे, उसका इम्पैक्ट देखेंगे पाकिस्तान पे क्या पड़ा है, किस किस डोमेन्स में, किस किस फील्ड्स में, किस किस जगहों पे हमें वो चीज़ देखने को मिली है। पॉलिसी रिस्पांस देखेंगे कि काउंटर टेररिज्म और हमने डी रेडिकलाइजेशन की एफ़र्ट्स क्या ली हैं। मदरसा सिस्टम का कंट्रीब्यूशन देखेंगे और सिविल सोसाइटीज़ को देखेंगे कि उन्होंने अपना रोल कैसे प्ले किया, और कुछ मीडिया का कंट्रीब्यूशन भी देखेंगे। चैलेंजेस इन कम्बाटिंग रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, इसको भी हम देखेंगे कि हमें क्या चीज़ें मुश्किल आ रही हैं कि हम कुछ काउंटर टेररिज्म की चीज़ें इंप्लीमेंट करने लगते हैं तो वो हमें ही बैकफायर करती है। फिर उसके कुछ रिफॉर्म्स, सॉल्यूशंस एंड रिकमेंडेशंस होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अफगान रेफ्यूजी क्राइसिस इन पाकिस्तान, जिसकी हम एवोल्यूशन और कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि कब से ये स्टार्ट हुई थी। फिर उसके बाद कुछ वेव्स ऑफ अफगान माइग्रेशन और पाकिस्तान रिस्पांस उसका क्या था, उसका वो हम देखेंगे। फिर इस अफगान रेफ्यूजी की वजह से पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ा वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट है करंट सिचुएशन क्या है ये अफगान रेफ्यूजीज़ के रिलेटेड। फिर अफगान रेफ्यूजीज़ के रिलेटेड हमने क्या पॉलिसीज़, क्या रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रह चुका हुआ है इस क्राइसिस के ऊपर। फिर हम कुछ चैलेंजेस और देखेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज इट, उसकी रिफॉर्म, सॉल्यूशंस एंड रिकमेंडेशन।
अच्छा, लास्टली हमारे पास आता है एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। अब इसमें हम देखेंगे कि एजुकेशनल सेक्टर में हमारी क्या प्रोग्रेस रह चुकी हुई है, वो कौन से रिफॉर्म्स और पॉलिसीज़ अब तक इन्फ्यूज़ हो चुकी हुई हैं और क्या चैलेंजेस हमें पेश आ रहे हैं एजुकेशनल सेक्टर में, और हमें अपने रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करते हुए वो कौन सी ट्रबल्स और हर्डल्स हमें देखनी पड़ रही हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है एजुकेशनल रिफॉर्म्स का जब हम उनको पाकिस्तान की सोसाइटीज़ में टेस्ट करते हैं, और फिर हम कुछ उसके सोल्यूशंस रिफॉर्म्स की कुछ ना कुछ रिकमेंडेशंस और प्रैक्टिसेस जो हैं वो हम किसी कंट्री की केस स्टडी से लेके या हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या उसको हम मेंशन कर सकते हैं एक एनालिसिस के तौर पे। दिस वॉज ऑल पार्ट 1, और पार्ट 1 में हमने देखा कि वो कौन कौन से पॉसिबल नेशनल डोमेन से क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के निकाल सकता है एग्जामिनर, और CSS 2024 में वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो नेशनल डायमेंशन से आ सकते हैं। तो मेक श्योर आप लोग ने सब्सक्राइब किया और आपने ये वीडियो लाइक किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।